वीडियो में हम क्वेश्चन के थ्रू एलसीएम के सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। फार्मूला लिख करके यहीं पर हम शो कर देंगे ताकि क्वेश्चन के थ्रू ही सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सारा वीडियो कहीं ना कहीं 2010, 2014, 2018 में पूछा गया है, सारा एसएससी का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। इफ़ दियर HCF इज 4 देन दियर एलसीएम पता करना है हमको। तो एक कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर जो रेशियो है ना, तो उसका रेशियो में मानते हैं रेशियो की लेट्स अनुपातिक राशि x। तो इसको जैसे ये दो नंबर है तो एक नंबर क्या होगा 3x, यहाँ 4x। तो जो x जो आता है इसको लिखने के लिए वो x क्या रहता है, दोनों का कॉमन फैक्टर रहता है ना, दोनों का कॉमन फैक्टर रहता है, इसमें भी। तो जो कॉमन फैक्टर रहता है तो कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। और हमें HCF हमें दे दिया गया 4, दोनों का HCF दे दिया गया है। तो एलसीएम हम आसानी से निकाल सकते हैं और दोनों नंबर भी आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा क्या 3 और x का वैल्यू x जो है वो HCF है, x क्या है HCF है, और HCF दिया हुआ है क्या 4 है ना। जो यहाँ पर जो माना जाता है वो x या y कुछ भी मानते हैं जब रेशियो में दिया हुआ रहता है 2 नंबर, तो वहाँ पर जो x रहता है वो HCF रहता है। इस बात को ध्यान रखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो ये 3x हो गया। और सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर जो होगा वो सेकेंड नंबर हो जाएगा 4x। यहाँ पर जो x का वैल्यू 4 दिया हुआ क्योंकि HCF क्या है HCF ही होता है। तो दोनों नंबर निकाल सकते हैं। दोनों नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर जो 4 रखेंगे तो 4 या 12, 4 4 16, दोनों नंबर निकाल देंगे तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, जब इस तरह से रहता है तो एलसीएम, तो हमको तो पता है कि 3:4 रेशियो है, तो इसका एलसीएम होगा 3:4, क्योंकि ये को प्राइम नंबर हो जाएगा, 3 या 4 को प्राइम नंबर हो जाएगा। और एक HCF यहाँ पर कॉमन पहले ही लिखा हुआ है। तो तीनों को अगर जो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट एलसीएम आ जाता है। जो यहाँ पर जो ये है तो क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा, x का एलसीएम, और 3 और 4 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है, दोनों डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देंगे वही एलसीएम हो जाता है। तो x का वैल्यू 4 है क्योंकि HCF है, x जो मैंने वो HCF में बोल दिया था ना कि x जो यहाँ पर लिखा जाता है वो HCF रहता है, और HCF दिया हुआ है क्या 4 है। तो यहाँ पर अगर जो हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, जब हम 4 पुट करेंगे x का वैल्यू 4, तो एलसीएम क्या होगा 2 बार में लगाएंगे तो ये 2 × 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 लगाएंगे तो क्या होगा 3 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम मुझे पता चल गया कि एलसीएम हो जाएगा 4 या 12, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि क्या होगा एलसीएम। अब दूसरा उपाय है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि डायरेक्ट 4 या 12, 12 चौक 48, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 आंसर हो जाएगा, है ना। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो यहाँ पर से 48 आंसर होगा, क्योंकि नंबर है ना, तो नंबर है तो HCF को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन फैक्टर से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 48 एलसीएम। इस बात को ध्यान रखो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फार्मूला भी लिख सकते हैं, उसका हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो आप हम जानते हैं कि जैसे कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम क्वेश्चन बाद में लिखेंगे। फार्मूला आता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बोथ नंबर इनटू HCF, है ना। उसमें से अगर जो प्रोडक्ट दिया रहा है दोनों को बराबर हो जाएगा। तो इसी से 4 फार्मूला निकलेगा कि फर्स्ट नंबर अगर जो हमें निकालना है तो फर्स्ट नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा फार्मूला, एलसीएम इंटू HCF डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर। और जब सेकेंड नंबर निकालना रहेगा तो एलसीएम इंटू HCF डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। ठीक इसी प्रकार जब एलसीएम निकालने के लिए रहेगा तो फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, या तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF, इस तरह भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह से लिख करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं।
जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत आसानी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है 300, ये 384 है और उसका HCF दिया हुआ 8 है। तो फाइंड LCM। तो सिंपली जो मैंने अभी फार्मूला जस्ट लिखा हूँ उसका अप्लाई कर सकता हूँ। तो LCM बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फार्मूला लिखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। क्या 384 दिया हुआ, जब LCM है तो HCF से डिवाइड करेंगे, तो HCF क्या है, HCF 8 है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 384 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो LCM मेरा आ जाएगा, तो 8 चौक 32, 6 8 64, तो मेरा आंसर क्या होगा 48 LCM हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ 5:6 एंड दियर LCM दिया हुआ 480 है ना, दिया हुआ 480। तो HCF पता करना। तो अभी मैंने बताया था कि LCM बराबर क्या होता है, तो LCM बराबर होता है जब रेशियो दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर x जो वो एक HCF रहता है, x जो मानते हैं यहाँ पर रेशियो जो 5x एक नंबर होगा, दूसरा 6x होगा। x हम जब यहाँ पर ज़बरदस्ती मानते हैं जब रेशियो में दिया हुआ रहता है तो वो x क्या रहता है, HCF रहता है। तो यहाँ पर हम जो x का वैल्यू निकालेंगे वो HCF रहेगा। तो x को x मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब HCF ये है, HCF मल्टीप्लाई ये जो रेशियो दिया हुआ था 5 और 6, तो 5 × 6 ये LCM के बराबर होगा। यही होता है फार्मूला, मान लो तो एक प्रकार का ट्रिक है, ऐसे ही कर सकते हो। तो ये फार्मूला, तो LCM क्या दिया हुआ 480, तो ये हो गया। तो यहाँ से 6 बचे x × 5 × 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ से हम काट सकते हैं 6 8 48 मतलब 80, तो x बराबर क्या होगा 16 5 80। तो यहाँ पर 16 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। कंसेप्ट अगर जो अच्छा तरह से क्लियर है तो क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS 2013 में। सारा का सारा क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारा एक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में कम 15-20 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक, लिख करके सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है LCM ऑफ टू नंबर्स इज 44 टाइम्स द HCF। मतलब कि अगर जो हम HCF को मानते हैं, HCF को मान लेते हैं, लेट x है, तो मेरा LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा HCF के 44 टाइम्स। ये हो गया। और हम यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि सम ऑफ LCM एंड HCF, तो इसका LCM और प्लस HCF दिया हुआ है कितना है 1125, यहाँ पर दिया हुआ 1125। तो यहाँ पर LCM जो है वो 44x है प्लस HCF जो x है, तो ये 40 इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 1125 डिवाइडेड बाई 45। तो 5 से काट देंगे, 5 से कटेंगे तो 9 बार कटेगा। ये तो 9 का 9 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 25, ये 15 नंबर यहाँ भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा क्योंकि 5 4 9 हो रहा है, तो 9 से कटेगा तो क्या होगा 9 दूनी 18, 4 तो 9 5 45, मतलब 18 4 22 4, तो 9 5 25 आ जाएगा, 25 हो गया। 25 नंबर 2 25 होता। तो ये x का वैल्यू आ गया, x किसको माने थे HCF, तो ये क्या आ गया HCF आ गया कितना 25। जब HCF आ गया तो हम LCM भी निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं कि अदर नंबर बराबर होता है LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। तो हम LCM भी आ गया 25 इंटू 44 टाइम्स, और ये क्या HCF क्या है 25, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 25। तो 25 में से 25 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो 25 चौका 100 होता है, 1000 और 25 चौका 100, तो 1100 आंसर मेरा हो जाएगा। ये 1100 आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, तो यहाँ पर A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी CPU के एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन SSC CPU 2009 में पूछा गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ टू नंबर दिया हुआ 384 दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है कितना 44
48 दिया हुआ है, तो करा कि डिफरेंस ऑफ नंबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे कि HCF जब दिया हुआ रहता है तो किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कराता है। तो मान लेते हैं कि पहला जो नंबर है उसके साथ HCF जो कॉमन है उसका कॉमन फैक्टर वो आएगा। तो फर्स्ट नंबर जो होगा फर्स्ट नंबर के साथ हो जाएगा 48 इंटू और एक कॉमन एक मान लेते हैं कॉमन फैक्टर A होगा। ठीक, ये हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर। और सेकेंड नंबर जो होगा वो उसमें B फैक्टर मान लेते हैं और 48 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो 48B हो जाएगा। दो नंबर आ गया, दोनों नंबर का सम दिया हुआ है क्वेश्चन में 384 है। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या, 48A प्लस 48B बराबर 384। तो यहाँ से A प्लस B का वैल्यू आ जाएगा। A प्लस B का वैल्यू क्या होगा, A प्लस B का वैल्यू हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाई 48। ये कट जाएगा 12 से कट जाएगा, 12 चौका यहाँ से 8 से हम काट देते हैं 4 से, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 से 4 नमा 36, 2 4 6 24 बराबर 96, मतलब 8 आ गया। A प्लस B का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये जो A और B क्या को प्राइम नंबर है, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर जो A और B जो है वो को प्राइम नंबर ही होता है। ठीक है, A और B को प्राइम नंबर है। तो 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, को प्राइम के टर्म में लिख सकते हैं। A बराबर 1 तो B बराबर क्या होगा 7, एक जोड़ा ये होगा। और A बराबर 2 छो तो नहीं होगा क्योंकि 2 छो दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 छो नहीं होगा। तो A बराबर 3 हो सकता है, तो B बराबर क्या होगा 5 होगा, ये हो सकता है। और 4 तो एक साथ नहीं हो सकता। ठीक, तो यही दो पॉसिबल केस है। तो अगर जो फर्स्ट वाला हम कंसीडर करते हैं तो क्या होगा 48 हो जाएगा गुना 1, तो 48 हो जाएगा एक ठो, और 48 गुना 7 करेंगे तो क्या होगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 7 का 28, 28 5 33, तो 336 हो गया। तो इसमें हम घटाएंगे 16 में से 8 गया तो एक जब हम माइनस करेंगे तो 8 होगा, और यहाँ बचेगा 32 में से 4 गया 28, तो 288 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर C है। तो C आंसर हो जाएगा। और इसमें तो अलग हो जाता है क्योंकि अगर जो हम इस तरह से लिखेंगे तो 48 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24, 4 या 12 2 14, और इधर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 को तो 8 5 40, 5 20 4 24, तो 240 है। तो डिफरेंस क्या होगा, दोनों डिफरेंस पूछ रहा है ना, यहाँ पर हम डिफरेंस निकालें, इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 6 आ रहा है, 3 में से 4 13 में से 4 गया 9 1, तो यह आ रहा है इतना माइनस 196, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है। तो 288 ही आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर 288। तो अब हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में करा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 12, 15, 18 और 27। इस चारों से डिविजिबल कौन सा जो नंबर है वो सबसे लार्जेस्ट है और सभी से डिविजिबल है। तो हम यहीं पर चेक कर लेते हैं, वहाँ पर LCM निकाल करके सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और उतना समय कंपटीशन एग्जाम में मिलता नहीं है। तो हम यहीं से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखिए कि 12 से डिविजिबल, तो 12 से तभी डिविजिबल होगा जब ये 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा तभी। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 से तो डिविजिबल है, 3 से या 2 से, ये 12 से कट जाएगा है ना। लेकिन यहाँ पर 27 से कटना चाहिए, 27 से कटने के लिए 9 से कटेगा तब ना। तो 9 छो 15, 15 9 18, 18 छो 24 हो रहा है, जो कि यहाँ पर क्या होगा 18 से ये कटेगा या नहीं कटेगा, देख उसको हम चेक कर सकते हैं यहीं से कि कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम देखते हैं इसका सम करके कि 9 9 18 18 छो 24 हो रहा है। तो 24 हो रहा है तो 24 3 से कटता है, लेकिन 9 3 18 27 9 से नहीं कट रहा है। 9 से नहीं कट रहा है मतलब इसका 18 से भी नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में देख रहे हैं कि 3 से तो कट रहा है, 3 से 12 के फैक्टर में 3 गुना 4 होता है, तो 3 से तो कट कर आ गए, तो 3 9 9 9 3 12,
कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है। 4 से कटने के लिए अंतिम के 2 टर्म कटना चाहिए, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल, अंतिम के यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि 12 है तो 4 से भी कटना चाहिए, तो अंतिम के जो 2 डिजिट है वो नहीं कट रहा है 4 से, तो ये पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, ये हो सकता है ये 4 से कट रहा है 15 चौका। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है कि 9 9 18 18 6 24 हो रहा है, तो ये कटेगा नहीं, 18 से नहीं कट पाएगा, क्योंकि 18 से कटने के लिए कि 9 का मल्टीपल रहना चाहिए, जैसे कि सम आना चाहिए तो 9 का मल्टीपल, या तो 9 या तो 18 या तो 27 इस तरह से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 5 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो लेकिन ये 18 से नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन जो बच गया वो बी नंबर होगा। तो इतना सा हम 15 से 20 सेकेंड में हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मैथ के इस तरह से, या तो अधिक से अधिक 30 सेकेंड तक बन जाएगा क्वेश्चन, अगर जो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, और ऑप्शन वाइज क्रॉस चेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन SSC CPO 2010 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 6, 12 एंड 18। कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर हमको चाहिए, जैसे कि 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जिसका रूट लेने पर कम्प्लीटली नेचुरल नंबर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि 196 का अगर जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 14 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर है, पॉइंट में नहीं है, डेसिमल में भी नहीं है और रूट में भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसीलिए ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो वही हमें मतलब कि फाइंड करना है 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। LCM जो होगा उसी का मल्टीपल करते जाएंगे उसी, और LCM के मल्टीपल में जो पहला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका LCM क्या होगा, 6, 12 और 18 का LCM होगा 18 दूनी 36 होगा, और 36 जो है 36 क्या है मेरा LCM जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 6, 12 और 18 का LCM क्या आएगा 36 आएगा, इसलिए। तो हम लिख रहे हैं अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 4, 6 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। मतलब कि 2, 3, 4, 6 से डिवाइड करने पर वो 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा हर एक केस में। तो जब एक शेष बचता है तो मतलब कि वो क्या है, एक्स्ट्रा है। तो हम सबसे पहले ये जो ऑप्शन वाइज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि LCM निकाल करके बाद में एक जोड़ेंगे तो वो आंसर हो जाएगा। और सिंपली ये निकाल भी सकते हो कि वो डिवाइड भी करना पड़ेगा 4 डिजिट नंबर को, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को, तभी निकलेगा। उसके बाद उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो उतना लेंदी करने से बेहतर है कि हम क्रॉस वाइज ऑप्शन से ही हम चेक कर लेते हैं, वो 20 से 30 सेकेंड तक में चेक भी हो जाएगा और एग्जैक्ट आंसर भी निकल जाएगा। तो सब बोल रहा है कि एक जो शेष बचता है, रिमाइंडर एक बचता है, तो क्यों ना हम सबसे पहले एक घटा लेते हैं सभी ऑप्शन से। जब हम एक घटा देंगे तभी वही ना ऑप्शन में ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो हम सब में से जब ऑप्शन में से घटा लेंगे तो क्या होगा, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा 1007 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1004 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1008 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1006। तो यही नंबर जो है कि वो 2, 3, 4 एंड 6 से डिविजिबल होगा। तो कौन सा ऑप्शन होता है, तो 6 से ये कटेगा कि नहीं, ये 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से कटने के लिए 2 से भी कटना चाहिए, जो कि नहीं कट रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये 4 से भी कट रहा है, 4, 1, 5, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 5 ही सम आ रहा है, तो 3 से नहीं कट पाएगा। 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से नहीं कट पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 8, 1, 9, ये 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से 6 से भी कटता है, यही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 1009 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 1009। और हम LCM से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस तरह से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि इसका LCM क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से हम डिवाइड करेंगे किसको, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे, तो कितना बार मिलेगा, बरोठे 96, 4 बचेगा, फिर 0, तो एक बार ज़्यादा लगाएंगे, 12 तिया
36, यहाँ 4 बचेगा तो क्या आंसर होगा मेरा 1000 प्लस 12 में से 4 गया 8, तो 1008, ये 8 आया। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल, लेकिन बोला कि हर एक केस में एक शेष बच रहा, तो एक भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो 1009 हमारा आंसर हो गया। तो हम ये सेकेंड मेथड से भी हम सॉल्व कर चुका हूँ। तो ये इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।